राजस्थान भारत का एक सुंदर शहर जो अपने कल्चर, फोर्ट्स और डेजर्ट के लिए काफ़ी फेमस है। बट राजस्थान का एक हिडन रूप भी है, यहाँ का थार रेगिस्तान। पहली नज़र में ये रेगिस्तान बिल्कुल शांत और बेजान लगता है, लेकिन असल में ये डेजर्ट एक जीता जाता इकोसिस्टम है, जहाँ हर लिविंग बीइंग ने अपने अपने तरीके से इस कठिन पर्यावरण में जीना सीख लिया है। यहाँ पर रहता है एक बहुत ही रेयर और क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, भारत का हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड। ये बर्ड सिर्फ राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में मिलता है और आज के टाइम में बहुत ही कम बचे हैं। कार्विन की स्टोरी बुक पढ़ी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या हिंदी में जिसे मालडोग भी कहते हैं उसके बारे में है। बुक पढ़कर मुझे लगा मुझे खुद डेजर्ट नेशनल पार्क देखना चाहिए, सो हमने ये ट्रिप प्लान किया। चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी मुंबई से डेजर्ट नेशनल पार्क इस बुक के साथ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के तलाश में। इस पार्क का हैबिटेट ओपन ग्रासलैंड्स, सैंडी ड्यून्स और रॉकी प्लेटू का एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। हमारे साथ अनवर भी थे जो यहाँ के जाने माने गाइड है। अगले कुछ दिन हम अनवर के साथ इस ब्यूटीफुल इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे। मैंने अनवर का कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है। अनवर का ड्राइविंग, ट्रैकिंग और फोटोग्राफी स्किल काफ़ी अच्छा है, इसलिए हमें इस ट्रिप पे परफेक्ट फ्रेम्स मिले। पहले दिन हम गए सैंड ड्यून्स में। मैंने पहली बार सैंड ड्यून्स देखे थे और ये एक्सपीरियंस अमेजिंग था। वहाँ हमें इजिप्शियन वल्चर दिखा, ये नज़ारा देखने लायक था। आप गेस कर सकते हो कि डेजर्ट की रेत पर छोटे छोटे मार्क्स कौन बना रहा है? ये है डंग बीटल। ये टाइनी इंसेक्ट कैटल के डंग को गैदर करता है और उसी पर सरवाइव करता है। सफारी के दौरान हमें मिला मर्लिन। मर्लिन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इसका स्पीड। ये अपने प्रे को लो हाइट पर बिल्कुल लाइटनिंग फास्ट स्पीड से अटैक करता है। ये बर्ड एक लार्क को हंट करके खा रहा था। ये बहुत ही शानदार बर्ड है। साइज में ये छोटा होता है लेकिन स्पीड और हंटिंग के मामले में बहुत ही पावरफुल। इंडिया में जो मर्लिन दिख जाता है वो विंटर माइग्रेंट्स होते हैं। ये दूर सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, मंगोलिया जैसे ठंडे रीजन से इंडिया में आते हैं। ग्राउंड शॉट लेने के चक्कर में मुझे बहुत सारे कांटे लग गए। ऐसे कांटे वाले प्लांट्स डेजर्ट रीजन में अक्सर पाए जाते हैं। ग्रेटर हुपो लार्क, ये इंडिया में काफ़ी रेयर है, लेकिन डेजर्ट नेशनल पार्क और गुजरात के कुछ एरियाज में पाए जाते हैं। इस बर्ड की सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो है इसका लॉन्ग स्लाइटली कर्व बिल। इसकी मदद से ये इंसेक्ट को सीधा रेत के नीचे से निकाल लेता है। इसके लॉन्ग लेग्स इसे डेजर्ट में रनिंग का चैंपियन बना देता है। उड़ने से ज़्यादा ये तेज भागना पसंद करते हैं। ये है ट्रम्पेटर फिंच, थार डेजर्ट का एक छोटा सा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग बर्ड। पहले नज़र में ये सिंपल सा फिंच लगता है,
लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तब इसकी ब्यूटी क्लियरली सामने आती है। इसका पिंक बीक, हल्का रोजी टिंट और सैंडी ब्राउन बॉडी इसे डेजर्ट के कलर में परफेक्टली ब्लेंड कर देता है। ये बर्ड का नाम ट्रम्पेटर इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका कॉल बिल्कुल एक छोटे से ट्रम्पेट जैसा सुनाई देता है। लंच के बाद मैं होटल के आसपास के एरिया एक्सप्लोर कर रहा था। मैंने नोटिस किया बुशेस के पास कुछ एक्टिविटी हो रही थी और वहाँ छोटे छोटे बर्ड्स भी दिखाई दे रहे थे। मैंने सोचा एक मोबाइल को गिम्बल के साथ ट्रैप कैमरा की तरह सेट कर देता हूँ। कुछ देर बाद जो देखा वो एक टाइनी सा मैमल था, इंडियन डेजर्ट जेड। डेजर्ट के टफ कंडीशन में सरवाइव करने के लिए ये अपने फूड से ही मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए इसे अलग से पानी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत फास्ट और अलर्ट होते हैं। छोटे साइज के बावजूद डेजर्ट जेड डेजर्ट का एक रियल सर्वाइवर है। कोई प्रेडेटर देखा तो ये पल भर में अपने बरों में डिसअपियर हो जाते हैं। मुझे कॉमन बैबलर्स भी दिखे जो सैंड में खाना ढूंढ रहे थे। वहां पे सिल्वर बिल्ड, लेसर व्हाइट थ्रोट भी थे। अब बात करते हैं होटल के बारे में जहां हम रुके थे। अनवर ने हमारा स्टे पदम डेजर्ट कैंप में अरेंज किया था और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। स्टाफ और होटल के ओनर शिकावत जी बहुत ही काइंड और हेल्पफुल थे। उन्होंने हमें स्पेशल राजस्थानी डिशेस भी बना के दिए। अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो यहाँ का स्टे ज़रूर ट्राई करना। अगली सुबह हमें कॉमन क्रेन दिखा, बट वो काफ़ी दूर था। फिर हम एक ऐसी जगह गए जहाँ डेड एनिमल्स को डंप किया जाता है और वहाँ हमें काफ़ी सारे ईगल्स और वल्चर देखने मिला। हमें एक ही फ्रेम में वल्चर्स के डिफरेंट स्पीसीज देखने मिले। सिनरस वल्चर इंडिया का सबसे बड़ा वल्चर। इसका ब्यूटीफुल फ्लाइट देखने का मुझे मौका मिला। वल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम का, बट इनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। ये पावरफुल स्पीसीज को इतने पास से देखना सच में एक अलग अनुभव था। हमने इंपीरियल ईगल भी देखा जो इंडिया का सबसे बड़ा ईगल है। एक बाड़े में हमें दिखा स्पैरो हॉक जो शायद कुछ हंट करने के फिराक पे था। हमें एक वाटर बॉडी मिला जहां पर हमें ग्रीब, कॉमन कोट और पोचार्ड देखे। वहां पास ही एक छोटा सा पड़ल था जहां कैटल्स पानी पीने आते हैं और वहां हमें अलग अलग स्पीसीज के लार्क्स भी दिखे। शॉर्ट टोड लार्क, बीमिक्युलेटेड लार्क, डेजर्ट लार्क, वहां वैगटेल्स भी थे।
इवनिंग सनसेट के वक्त हमें मिला लॉन्ग लेग्ड बजार्ड। बहुत ही काम मोमेंट था। अगले दिन हमें अनवर ने बताया यहाँ के बर्ड्स क्या क्या थ्रेट्स फेस कर रहे हैं। वो जो ऑन द वे वायर्स में जो ऐसे फ्लैग्स जैसे लगाए हुए हैं वो किस कारण है? उसके कारण यही है सर, बस्टर्ड मुक्त हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ माइग्रेट करते हैं, जैसलमेर, पोखरण, पाकिस्तान की साइड में भी जाते हैं। तो क्या उड़ने के बाद में क्या फ्लाइट बस्टर्ड करता है तो सीधा नहीं देखता है, साइड से देखता है, आंखें उनकी साइड से है, तो साइड से नहीं देख पाने की वजह से उनको अटैक के मरने की वजह से तो इसका केस चल रहा है अंडरग्राउंड का। अंडरग्राउंड नहीं होने के कारण से तो लाइट वाइट ऊपर लगा रखा है बाउंड्री से, उसके हिसाब से धीरे धीरे संख्या इनकी बढ़ेगी। अभी बहुत संख्या जैसलमेर और पोखरण मिला के 150 के करीबन है। डीएमपी के अंदर करीबन 70-80 है, बहुत कम बचे हैं। पवन चक्की की वजह से बहुत अटैक मर रहे हैं। और हमने ये थ्रेड्स को क्लोजली फील किया। एक स्टेपी ईगल जो हाई टेंशन वायर के कारण मरा हुआ दिखा। इट वॉज ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग। इतना मैजेस्टिक बर्ड, नेचर का एक पावरफुल सिंबल, और उसकी मौत इतनी पेनफुल वजह से। उस मोमेंट में हमने रियलाइज किया अगर ईगल जैसा स्ट्रॉन्ग बर्ड इस हैबिटेट में स्ट्रगल कर रहा है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे हैवी लो फ्लाइंग बर्ड का सर्वाइवल कितना मुश्किल है। शाम के सफारी में हमें मिला डेलिकेट प्रीनिया। एशियन वैबलर, क्रीम कलर कोसर। यह डेजर्ट का बहुत ही एलिगेंट और यूनिक बर्ड है। इसका पेल सैंडी क्रीम कलर उसे थार डेजर्ट के लैंडस्केप में बिल्कुल ब्लेंड कर देता है। ये बर्ड ज़्यादा फ्लाई नहीं करता बल्कि अपने लॉन्ग लेग्स के साथ डेजर्ट ग्राउंड पर फास्ट जिगजैग रन करता है, इसलिए इसे डेजर्ट का स्प्रिंटर भी कहते हैं। ब्लैक क्राउन स्पैरो लार्क, कैस्ट्रल। फिर हमें मिला पर्शियन व्हीटियर और मुझे उसका ब्यूटीफुल डिस्प्ले भी रिकॉर्ड करने मिला। रात को हम गए एक शॉर्ट ट्रैक पे इंडियन हेजॉग की तलाश में। रात को वायर्स में लगे हुए रिफ्लेक्टर्स स्टार की तरह चमक रहे थे। काफी तलाश के बाद भी हमें हेजॉग नहीं मिला, बट हमें ये कैमल स्पाइडर दिखा। इनके लार्ज जॉस बहुत ही पावरफुल होते हैं। कैमल स्पाइडर के पास वेनम नहीं होता, पर उनका बाइट काफी स्ट्रांग होता है, जिनसे वो इंसेक्ट, लिजर्ड और स्मॉल रोडेंट को पकड़ लेते हैं। और मिला जॉयबिल, जो छोटा, एक्टिव और बहुत ही क्यूट रोडेंट है, और ये मोस्टली डेजर्ट में ही मिलता है। आज का दिन हमारा लास्ट डे था डीएनपी का, बट हमें अब तक बस्टर्ड नहीं मिला था। फिर अचानक दूर पहाड़ में कुछ हलचल दिखी, और वो था एक फीमेल बस्टर्ड। और वो अकेले नहीं थी, उसके साथ एक जुवेनल भी था। हम सच में बहुत लकी थे। ये एक अमेजिंग साइटिंग था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये भारत का सबसे हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है। जहां ये बर्ड मिलता है वहां का हैबिटेट हेल्दी माना जाता है। शाम को हम फिर से बस्टर्ड की तलाश में निकल पड़े।
बहुत टाइम के बाद भी हमें बस्टर्ड नहीं मिल रहा था। रात होने को थोड़ा ही टाइम बचा था। एंड फाइनली हमें एक मैजेस्टिक मेल बस्टर्ड दिखा। ये बस्टर्ड ने हमारे सामने डसबात भी किया। ये मैजेस्टिक बर्ड सच में भारत का प्राइड है। मेल बस्टर्ड के गले में एक स्पेशल पाउच होता है जिससे वो डीप बूमिंग का साउंड निकालता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ये राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, लेकिन आज ये स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में आ गई है। आज के टाइम पर सिर्फ 100 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड में बचे हैं। एक समय था जब ये इंडिया के कई स्टेट्स में मिल जाते थे, लेकिन अब ये सिर्फ यहाँ डेजर्ट नेशनल पार्क के एरिया में ही दिखाई देते हैं। शायद हमारी फ्यूचर जनरेशन इन्हें कभी देख ना पाए। ईयर 2025 में बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट असर इन बर्ड्स पर पड़ा। बॉर्डर के पास ब्रीडिंग सेंटर में पाले जा रहे छोटे चीज को रिलोकेट करना पड़ा क्योंकि गन फायर और ड्रोन एक्टिविटी से ये बर्ड स्ट्रेस में आ रहे थे। इन्हें सेफ जोन अजमेर डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट किया गया, तकरीबन 500 किलोमीटर दूर। उन चिक्स को इंडियन मिलिट्री हीरोज के नाम दिए गए एज अ सिंबॉलिक जेस्टर, ताकि हमारा नेचर और नेशन दोनों के प्रोटेक्टर्स को एक साथ सल्यूट किया जाए। ये रिलोकेशन एक उम्मीद की किरण भी लेकर आई। ये दिखाता है इन बर्ड्स के कंजर्वेशन को कितने सीरियसली लिया गया है। जैसा अनवर ने बताया था, कुछ पावर लाइंस पर अब रिफ्लेक्टर मार्क्स लगाए गए हैं। ये सिंपल रिफ्लेक्टर्स कोल्यूशन के चांस को बहुत कम कर देता है और बस्टर्ड के सर्वाइवल में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। इस इकोसिस्टम में एक और बड़ा रिस्क है कैटल ग्रेजिंग। ग्रेजिंग कैटल कभी कभी बस्टर्ड के एग्स पर पैर रख देते हैं क्योंकि उनका नेस्ट बिल्कुल ग्राउंड पर होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ क्रिटिकल ब्रीडिंग जोन के आसपास फेंसिंग बनाए गए। आप इस क्लिप में वो फेंसिंग को देख सकते हैं। यहाँ के वाइल्ड लाइफ ने डेवलपमेंट और यहाँ के विलेजर्स के साथ जीना सीख लिया है। ये सब एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में जाता है, थार डेजर्ट के इस क्रिटिकल इकोसिस्टम को बचाए रखना और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को एक्सटिंक्शन से दूर रखना। होपफुली एक दिन ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फिर से इस डेजर्ट पर राज करेगा।